यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। क्या कहता है? तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा ही नहीं रहता। मोहम्मद साहब कौन के हमारे मदरसे में कुछ ताउन कर दो, कुछ शेर दे दो, कुछ 40 सवाल दे दो। अरे हाफिज जी हम दे देते, लेकिन गुरु पप्पा ना आए हैं, चले गए, आवे तो तब आयो ले। आम वाला आया, वो अपना काम करके चला गया। माँ बहनों सुनो, इस रास्ते में, इस राह में जो खर्च किया जाएगा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है, एक नौजवान खूबसूरत दोशीज़ा अरबी लड़की आई, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची इस हालत में कि खूबसूरती तो बहुत है, हसीनो जमील है, अहदे शबाब की मंजिल पर गामजन है, लेकिन उसके हाथ मफलूज हैं, फालिज शुदा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। आका की बारगाह में रोते हुए अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर आप निगाह नबुव्वत उठा दो, सरकार अगर आप करम फरमा दो तो मेरा हाथ दुरुस्त हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, बच्ची ये तो हाथ दुरुस्त ही हो जाएंगे, जरा पहले तो ये बता दे ये मामला हुआ कैसे? तू खूबसूरत है, जवान है, हसीनो जमील है, लेकिन तेरा ये हाथ मफलूज कैसे हो गया, ये सूख कैसे गया? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मां भी चल बसी, मैदान कयामत बपा है, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। मैंने पूरे कयामत के मैदान में ढूंढा, ना तो बाप नजर आया, ना मेरी मां दिखाई पड़ी। मैं ढूंढते 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 मैं जहन्नम के दरवाजे पर जब पहुंची तो मैंने मां की कैफियत देखी। वो मां जो पंजवक्ता नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली, अपने शौहर की मुतीओ फरमा बरदार, सेवा नाज बरदारी करने वाली, रात रात भर अपने शौहर यानी कि मेरे बाप की खिदमत करने वाली मेरी वो मां जहन्नम के भड़कते हुए शोले के अंदर जल रही है। प्यास की शिद्दत का यह आलम है कि जबान उसकी बाहर है। जब मां की कैफियत मैंने देखी, मैंने पूछा, मां तू तो नमाजी भी है, शौहर की मुतीओ फरमा बरदार भी है, अताअत गुजार भी है, तू तिलावत कुरान करने वाली भी है, अम्मा तेरे साथ ये सुलूक? कहा, बिटिया तुझे नहीं मालूम है, तू नहीं जानती है मेरा यह हाल हुआ क्यों है। कहा, अम्मा बताएगी तब ना, लेकिन ये तो बता दे कि बप्पा हमार कहां? मां कहती है, बेटी तेरा बाप जन्नत में। अम्मा वो जन्नत में, तू जहन्नम में, नमाजी वो भी नमाजी तू भी, कुरान का पढ़ने वाला वो भी कुरान की पढ़ने वाली तू भी, लेकिन वो जन्नत में, तू जहन्नम में। कहा, बेटी जब मैं दुनिया में थी तो हमें नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक नहीं हुई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, सखावत ये जन्नत के पेड़ों में से, दरख्तों में से एक दरख्त का नाम है। सखावत, सदका खैरात लुटाना, ये जन्नत के पेड़ों में से एक पेड़ का नाम है। उसकी टहनियां, उसकी शाखें दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। जो आदमी सखावत करता है महफिल मिलाद में, मस्जिद में, मदरसा में, गरीब की मदद के लिए, यतीम के सहारा के लिए जब वो खर्च करता है ना, तो गोया कि उसने एक टहनी, एक डाल को पकड़ लिया और उसी डाल के जरिए से वो जन्नत में पहुंच गया। ऐसे ही कंजूसी, मुखालत, बखीली, ये जहन्नम के पेड़ों में से एक पेड़ है, उसकी भी टहनियां फैली हुई हैं। जो लोग कंजूसी करते हैं, गोया कि उसकी टहनी पकड़ करके वो जहन्नम में चले गए। तेरा बाप
जहां कारी कुरान था, जहां नमाजी था, नमाज का पाबंद था, मुत्तकी परहेजगार था, साथ साथ वो अल्लाह के राह में सखावत किया करता था, अपने दरिया दिली का मुजाहिरा किया करता था। लेकिन उसके बरअक्स अगर कोई भिखारी भी आ जाता तो मैं उसे भीख नहीं दिया करती थी। बेटी सिर्फ यही कमी है कि मैं जहन्नम के अमीर गड्ढे में डाल दी गई हूँ। प्यास की शिद्दत ने मुझे मुतमहिल कर दिया है। वो शहजादी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब माँ से मैंने ये कैफियत जान ली, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गई। और जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने क्या देखा, मेरे बाप को वो रुतबा मिला है कि वो हौज़े कौसर पर खड़ा होकर के लोगों को जामे कौसर पिला रहा। मैंने कहा, वो बाबा, या अवाम को, पब्लिक को, जनता को ये पिला तो रहे हो, आपको ये भी खबर है कि जो जिंदगी भर आपकी परछाई और साया बन करके साथ देती रही, आपके दुख सुख में शामिल रही, बीमारी में मिजाज कुर्सी करती रही, हमेशा आपके साथ मुस्कुराई, हमेशा आपके रोने पर रोई, जो हमेशा आपका शरीक हयात बन करके शरीक हम सफर रही, उसकी खैरियत मालूम है? मेरी माँ की कैफियत क्या है, माँ पर क्या गुजर रही है? कहा, बेटी, वो अपने किए का फल पा रही है, मैं अपने किए का फल काट रहा हूँ। वो कंजूसी करती थी, मैं सखावत किया करता था। बाप ने ये जब जवाब दिया, बेटिया से बर्दाश्त ना हुआ, बाबा एक गिलास कौसर का दे दो, मैं अपनी प्यासी माँ को पिला दूंगा। नहीं, ये सखावत करने वालों के लिए है, बखीलों के लिए नहीं है। लिहाजा मैं पानी नहीं दे सकता, मैं कौसर का जाम नहीं दे सकता। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप ने सूखा जवाब दे दिया ना, तो मैंने आगे बढ़ करके बाप के हाथ से एक प्याला कौसर का जबरदस्ती छीनने के बाद मैं दौड़ी हुई जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गया। अम्मा, माँ ने देखा, ये मेरी वो बेटी, आज अपने बेटों पर, अपनी औलादों पर खुशियां मनाने वालों, बेटियां जब जन्म लेती हैं ना तो मुंह ऐसे लटका लेते हैं जैसे झुरान करेला। बिटिया है, क्या हुआ चाची? अरे भवा का भवानी, ये जुमला होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जहन्नम की मुहर तुम्हारे ऊपर लगा दी जाएगी, तुम जहन्नमी बना दिए जाओगे, और जहन्नम की तरफ जब फरिश्ते लेकर के जा रहे होंगे, ये जहन्नम है, इधर आप हो, बीच में आपकी यही बच्ची, जिसके लिए अपना माथा शिकन आलूद कर लेते हो, आपकी यही बेटी दीवार बनकर के खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते जिधर जिधर से जहन्नम में ले जाना चाहते हैं, वो बच्ची वही वही पहुंच जाती है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, आखिर ये बिटिया कौन है, ये जो अज़ाब जहन्नम के दरमियान हायल हो गई है, ये गुनहगार, ये पापी, ये खाती है, ये जहन्नम में जाने नहीं दे रही है। तो रब की रहमत जोश में आती है, फरिश्तों उसे जन्नत में भेज दो। मौला, क्यों? ये तो जहन्नमी है, जहन्नम की मुहर लग चुकी है। रब फरमाता है, मेरे हबीब ने कह दिया था, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे और जहन्नम के बीच में दीवार बन के हायल हो जाएंगी। आज मैं अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे हबीब ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।